नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। कल भी मैंने जिक्र किया था, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की घोषणा अब तक नहीं हो पाई है और आज भी नहीं हुई है, अभी कल भी नहीं होगी। अब कहा जा रहा है कि 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री ओथ लेंगे, लेकिन बहस वही है, कौन होगा मुख्यमंत्री। और बीजेपी मुख्यमंत्री को लेकर के इतना जो है पशोपेश में क्यों है। बीजेपी अक्सर आरोप लगाती है, या कांग्रेस के भीतर भी कांग्रेस के जो नेता हैं खड़गे साहब, परसों जो उन्होंने बयान दिया, या जो CWC की मीटिंग हुई उस पर गुटबंदी पर बात हुई, मीडिया में लगातार चर्चा चलती है कि कांग्रेस में बहुत गुटबंदी है, बीजेपी में गुटबंदी नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री का चयन अब तक नहीं हो पाया है, क्यों नहीं हो पाया है? क्या बीजेपी के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो मुख्यमंत्री बन सके? क्या देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, या कोई मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहता है? कौन जवाबदेही ले? ऐसी स्थिति है बीजेपी में? नहीं, मुख्यमंत्री बनने की रस्सा कसी चल रही है, खींचतान चल रही है, और इस खींचतान में कई सिरे हैं। मोटे तौर पे 2 सिरे मान लीजिए, एक आरएसएस, एक बीजेपी। आरएसएस की तरफ से दावेदार हैं फडणवीस साहब, और बीजेपी की तरफ से दावेदार हैं कि नहीं, फडणवीस को नहीं, किसी और को बनाया जाए। नया नाम एक और आ गया है। नया नाम क्या कहिए कि पहली बार फडणवीस नहीं तो कौन में एक नया नाम आया है, और वो है मुरलीधर मोहोल। वो पुणे के सांसद है। जो भी सरकार है मोदी जी की, उस सरकार में वो एक सिविल एविएशन स्टेट मिनिस्टर है, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री और सहकारिता मंत्री भी, उसमें भी राज्य मंत्री है सहकारिता में। तो नागरिक उड्डयन और सहकारिता राज्य मंत्री है। सहकारिता आप जानते हैं कि अमित शाह जी के पास है, और मुरलीधर जी इसके पहले वो नगर सेवक रहे, उसके बाद फिर जो है वो पुणे के मेयर बने, फिर वो सांसद बने, और पहली बार सांसद बने, पहली बार मंत्री बन गए। अब मुख्यमंत्री बनने की बारी है उनकी, और इसकी वजह बताई जाती है कि वो अमित शाह जी के और मोदी जी के, खास करके अमित शाह जी के बड़े प्रिय हैं। और जो चुनावी रैली हो रही थी उसमें मोदी जी गए थे वहां पुणे उनके लिए रैली करने, और उनके पक्ष में एक और बात जा रही है कि वो जो है मराठा नेता है। बीजेपी के पास पहले कोई ऐसे मराठा नेता नहीं थे, और ये अजित पवार और शिंदे दोनों मराठा नेता है। दोनों अलग अलग पार्टियों में है, लेकिन बीजेपी चाह रही है कि हमारी पार्टी के भीतर भी एक मराठा नेता हो, क्योंकि मराठा का वोट जो है काफी महत्वपूर्ण है। 28% मराठा है, और वोट जो है बड़ा अब तक रहा कि वो जाता रहा उनके पास शरद पवार जी के साथ। लेकिन जो 2019 के बाद महाराष्ट्र राजनीतिक तोड़ फोड़ हुई, उसमें मराठा वोट भी बटा, अजित पवार के पास आया और शिंदे के पास भी आया। शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया ही दरअसल इसलिए गया था, लेकिन बीजेपी के पास मराठा वोट नहीं है, और बीजेपी ऐसा मुख्यमंत्री चाह रही है जो महाराष्ट्र में आगे की राजनीति को लीड कर सके। ब्राह्मण की राजनीति देश में लगभग जो है खत्म होती जा रही है, ये आरएसएस को भी पता है, लेकिन बीजेपी को ज्यादा पता है। बीजेपी के नेताओं को, खास करके जो चाणक्य है अमित शाह जी, उनको खूब अच्छे से पता है। इसलिए वो चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जो व्यक्ति महाराष्ट्र में बीजेपी के राजनीति को आगे बढ़ा सके। खास करके आप देख लीजिए कि पिछली बार उन्होंने बयान दिया था चुनाव के समय ही, अमित शाह जी ने, कि इस बार तो ठीक है हम गठबंधन में हैं, लेकिन अगली बार बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी, अपने दम पर सरकार बनाएगी। तो 28% जो है वो मराठा, 38% ओबीसी, 8% आदिवासी, 12% जो है वो दलित और मुस्लिम। ब्राह्मण प्रतिशत कितना बचा जोड़ लीजिए आप, 2-3%। कुछ लोग 4% भी बोलते हैं। जाति गणना तो हुई नहीं जो एग्जैक्ट फिगर दिया जा सके, लेकिन मान लीजिए कि वो 4% के नीचे ही है। अब जिस तरह से कांग्रेस ने सामाजिक न्याय के मुद्दे पर राजनीति करना शुरू किया है, बीजेपी को भी उसी पर आना है, क्योंकि आखिरकार हिंदू हिंदू करके कितने दिन लड़ेंगे, कितने दिन हिंदू राष्ट्र पर चलेंगे। हालांकि हिंदू मुसलमान का बात महत्वपूर्ण मुद्दा है और उससे हटेंगे नहीं।
हम आज भी बात करेंगे कि वो क्या कह रहे हैं आरएसएस के नेता। लेकिन पहले महाराष्ट्र पे चलते हैं। तो महाराष्ट्र में जो है अब ये है कि बीजेपी में गुटबंदी नहीं है। बीजेपी में कुछ भी निर्णय लेना होता है बड़ा आसान होता है। लेकिन ये पता चल रहा है कि वहां भी गुटबंदी है, और सत्ता जहां आती है वहां गुटबंदी होती ही है। एक और खेल यहाँ पे है कि बीजेपी के साथ, कि बीजेपी जो अडानी साहब है, अडानी साहब का भी ख्याल रखना है। और जानते हैं कि महाराष्ट्र में अडानी साहब का जबरदस्त स्टेक है। इसलिए ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो पर्ची वाला मुख्यमंत्री हो, जो जातीय समीकरण को भी साथ ले, अडानी जी के लिए भी कंफर्टेबल हो, तमाम चीजें, और वो बीजेपी के कब्जे वाले मुख्यमंत्री। दूसरे भी हो सकते हैं वो जो अडानी जी के या जो है महाराष्ट्र में आगे काम कर सकते हैं, लेकिन वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के कौन सबसे ज्यादा करीबी है, ये सबसे बड़ा खेल है। तो आगे इस पर बात होगी तो हम बताएंगे फिर आपको। लेकिन जो एक और बात है कि जो हिंदू मुसलमान जो राजनीति है आरएसएस की, जो बीजेपी की, अभी देखिए बदायूं में भी जामा मस्जिद है, और वहां भी आज ही सुनवाई हुई। आज नहीं बल्कि कल सुनवाई हुई। कल सुनवाई, अब तो सुबह में कैसे सुनवाई होगी, कल सुनवाई हुई। और उसमें जो है कोर्ट ने कहा कि 3 दिसंबर को अगली सुनवाई करेंगे। लेकिन उसमें दावा ये है कि जिसे संभल में दावा है वैसे वहां दावा है कि जो जामा मस्जिद है उसके नीचे महादेव मंदिर है। और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के जो प्रदेश संयोजक है मुकेश पटेल, उन्होंने ये दावा किया है, याचिका दायर की थी। और याचिका जो है 2022 में दायर की गई थी, इस पे आज कल सुनवाई हो रही थी। नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा है। इसके पहले संभल में हुआ, उसके बाद जो है फिर अजमेर में हुआ है, और कहा जा रहा है तमाम जगहों पे और भी चीजें हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट का भी आ चुका है, आपको हमने बताया भी था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक हाई कोर्ट फैसला नहीं देगा, जब तक हाई कोर्ट से फैसला नहीं आएगा, अपने दम आप निर्णय नहीं लेंगे। संभल मामले में कहा था, वो जाहिर है यहाँ भी लागू हो जाएगा। जब सेशन कोर्ट अगर कुछ कहती है तो फिर हाई कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट का अपना तो है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जो आरएसएस के जो नेता हैं वो बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर के बड़ी चिंता में है। कितनी बड़ी चिंता है ये जरा समझिए, मैं अभी कुछ आपको समझाता हूँ। उन्होंने जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह है दत्तात्रेय होसबोले, उन्होंने बड़ी चिंता जाहिर की और बयान जारी किया है। चिंता में क्या है, बयान है। और बयान में कहा है उन्होंने कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार तत्काल बंद हो। बयान में कहा तत्काल बंद हो। इस्कॉन के सन्यासी चिन्मय कृष्ण दास को अन्यायपूर्ण कारावास से मुक्त करें। ये जो हालांकि इस्कॉन ने चिन्मय कृष्ण दास से अपना पल्ला झाड़ लिया है, बांग्लादेश के इस्कॉन का जो हेड है वो, उसके जो प्रवक्ता का बयान आया था। अब यहाँ से ये कह रहे हैं कि उनको अन्यायपूर्ण तरीके से कारावास दिया गया है उनको, हालांकि वहां के कोर्ट ने भेजा है उनको, तो वो उससे मुक्त करें। और दत्तात्रेय होसबोले आगे बोलते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यकों पर इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा हमले, हत्या, लूट, आगजनी तथा महिलाओं पर हो रहे अमानवीय अत्याचार अत्यंत चिंताजनक, तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसकी भर्त्सना करता है। वर्तमान की बांग्लादेश सरकार तथा अन्य एजेंसियां इसे रोकने की जगह केवल मूक दर्शक बनी हुई। देखिए कितनी चिंता है। वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो है जो सरकार है वो मूक दर्शक है, और जो उन पे बड़ा भारी अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर, और मुस्लिम कर रहे हैं। अब इसको अगर लाते हैं यहाँ, अब एक और लाइन बोल दूं उसके बाद फिर आता हूँ उस पर। उन्होंने जो बयान दिया है, बयान की बात कंप्लीट कर देता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार से भी ये आह्वान करता है, आरएसएस भारत सरकार से ये आह्वान करता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं तथा अन्य सभी अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के प्रयासों को हर संभव जारी रखें। इसके समर्थन में वैश्विक अभिमत बनाने हेतु यथाशीघ्र आवश्यक कदम उठाए। मतलब बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हो रहा है उसके लिए पूरी दुनिया में जो है एक माहौल बनाया जाए कि देखिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है। और कहा कि इस महत्वपूर्ण समय में भारत तथा वैश्विक समुदाय एवं संस्थाएं बांग्लादेश के पीड़ितों के साथ खड़े होकर अपना समर्थन प्रकट करें, और पूरा जो है पूरा विश्व खड़ा हो जाए।
लेकिन उनको ये भी साथ में है कि इस हर संभव प्रयास करने की मांग करना विश्व शांति एवं भाईचारे हेतु आवश्यक है, लेकिन अपने गिरबान में नहीं झांकते। यहाँ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, जो अल्पसंख्यक है, खास करके मुस्लिम समाज के लोग, उनके खिलाफ क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, ये सवाल तो कोई भी पूछेगा। और ये सवाल पूछेगा तब आरएसएस के लोग क्या जवाब देते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। भागवत जी ने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हो क्या रहा है, जगह जगह से मंदिरों के मंदिर ढूंढे जा रहे हैं। कभी मस्जिद के नीचे मंदिर के होने की रिपोर्ट दर्ज की जाती है, या कहिए कि मुकदमा किया जाता है। कभी किसी मजार के नीचे कोई मंदिर होता है, कभी किसी दरगाह के नीचे मंदिर होता है, हर जगह मंदिर ढूंढ रहा है। जबकि भारत में कानून है, 1991 में बना, हमने पहले भी आपको बताया है कि 1947 15 अगस्त के बाद किसी भी धार्मिक स्थल का स्वरूप नहीं बदला जा सकता है। तो फिर सर्वे क्यों, और फिर उसके पीछे, उसके नीचे मंदिर ढूंढने की कवायद क्यों। और अगर जो कवायद कर रहे हैं, मान लिया कि कोई ऐसे लोग कर रहे हैं जो आरएसएस के लोग नहीं है, तो उनके साथ बीजेपी के लोग क्यों खड़े होते हैं, उनके साथ आरएसएस क्यों बयान नहीं जारी करता है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मतलब आपकी बिना सहमति के कोई हिंदू नेता बन करके इस तरह की कार्रवाई कर रहा है, मुसलमानों के खिलाफ वैमनस्य फैला रहा है, जहर फैला रहा है, क्या ये संभव। आरएसएस एक तरफ तो बांग्लादेश में बंधुता स्थापित करना चाहता है कि वहां भाईचारे के लिए जरूरी है कि वहां के हिंदू सुरक्षित हो, लेकिन भारत में भाईचारे के लिए क्या मुसलमान सुरक्षित हो ये जरूरत नहीं है, क्या मुसलमानों की सुरक्षा आवश्यक नहीं है। गिरिराज सिंह जिस तरह के बयान देते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जिस तरह के बयान देते हैं, हेमंता विश्व शर्मा जिस तरह के बयान देते हैं, प्रधानमंत्री खुद जिस तरह के बयान देते हैं, क्या उससे मुसलमानों में सुरक्षा की भावना आती है, क्या इससे बंधुता कायम होगी, भाईचारा कायम होगा। अब देखिए, अभी संभल की घटना हुए ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी तो चल ही रहा है। और संभल में जो लोग मारे गए हैं, समाजवादी पार्टी उसको 5-5 लाख रुपए देना चाहती है, और उनके लोग जो है वहां जाना चाह रहे थे। संभल एक कमेटी, एक दल गठन किया था, लेकिन यहाँ के कमिश्नर ने मना कर दिया। कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया, जो समाजवादी पार्टी के लोकल नेता हैं उनको अरेस्ट भी किया गया। और वो कह रहे हैं, कमिश्नर, ये जो कमिश्नर साहब हैं मुरादाबाद के, वो कह रहे हैं कि इनके जाने से वहां के हालात एक बार फिर खराब होने की आशंका है। सभी से अनुरोध किया गया है, इसके बाद भी कोई जाने की कोशिश करेगा तो हम सभी कानूनी कदम उठाएंगे। और उसी के तहत सपा नेताओं को डिटेन किया गया है, उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। रुचि रुचि जो है, एक सांसद हैं इनकी, समाजवादी पार्टी की रुचि वीरा, उनको भी हाउस अरेस्ट किया गया है। उसके अलावा जो माता प्रसाद पांडे हैं, जो विपक्ष के सदन में नेता हैं, उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। ऐसे तमाम खबरें आ रही हैं। हालांकि रुचि वीरा ने मांग की है कि सरकार 1-1 करोड़ रुपए दे जिनके परिवार के लोग मारे गए हैं उनको। हालांकि ये संभव नहीं, क्योंकि सरकार तो जो है उपद्रवी कह करके ढूंढ रही है। फोटो बाकायदा उनका, वीडियो से फोटो निकाले जा रहे हैं, कौन कौन थे जो उसमें शामिल थे, उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनके खिलाफ केस किया जा रहा है, बहुत लोगों को पकड़ा गया है। तो क्या ये जो है भाईचारा बनाने की कोशिश में सरकार कर रही है। वो आरएसएस के जो दत्तात्रेय होसबोले हैं, उनको इस पर बयान देना चाहिए। और मैं ये हिंदुओं की तरफ से जो जो बात कर रहे हैं, क्या बांग्लादेश के हिंदुओं की वाकई में इनको चिंता है। अगर चिंता होती तो केवल सिर्फ बयान देते ये, या हिंदुओं के नाम पर ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। इनका मकसद दरअसल है वोट की राजनीति करना। वो चाहे आरएसएस हो, भले आरएसएस का ताकि सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन सांस्कृतिक संगठन, संस्कृति जो है वो हिंदू मुसलमान नहीं करती। संस्कृति अपने अपने देश की संस्कृतियों की रक्षा करती है उसको। अब वर्ल्ड हेरिटेज में जो मस्जिदें हैं,
उनके नीचे आप मंदिर ढूंढ रहे हो, भारत की संस्कृति का कैसे सम्मान कर रहे हैं? संस्कृति क्या है? और कहा जा रहा है कि ये बदायूं की मस्जिद के बारे में भी कहा जा रहा है कि ये जो है 1210 ईस्वी में ये मस्जिद बनाई गई, इल्तुतमिश जो है राजा था उसने बनाया था। तो आप उन मस्जिदों के पीछे मंदिर ढूंढ रहे हो और भाईचारा की बात कर रहे हैं, तो किसको बरगला रहे हो, किसको बहला रहे हो, किसको फुसला रहे हो? भारत के हिंदुओं को या वहां बांग्लादेश के हिंदुओं की सही में चिंता जता रहे हो? ये सवाल है। और सवाल ये भी है कि भारत में ही अगर हिंदुओं की चिंता कर लेते तो रोज खबरें आ रही हैं। मैं बार बार बोल बोल के मैं कई बार बोलता हूँ, मैं खुद थक गया हूँ, लेकिन ये लोग नहीं थकते। आज भी मैं कहीं समाचार पढ़ रहा था, उत्तर प्रदेश की ही खबर थी कि दलित लड़की के घर बारात आ रही थी, पिस्तौल की रोक पर बारात को रोका गया कि आप बैंड बजाते हुए नहीं जा सकते। कहीं पे घोड़ी पे चढ़ने को लेकर के मारपीट हो जाती है। और खुद जो है यहाँ जो समीकरण बैठ के जोड़ रही है बीजेपी महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के लिए, किस जाति के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाए, मराठा बनाया जाए, दलित बनाया जाए, ब्राह्मण बनाया जाए, किसी ओबीसी को बनाया जाए, उस तमाम जातीय समीकरण जो जोड़ रहे हैं वहां पे जातिवाद नहीं होता है। ये कांग्रेस पे या दूसरी पार्टियों पे आरोप लगाते हैं, ये जातिवादी पार्टी है। ठीक है, आप क्या हो? फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाओगे तो क्या वो जातिवाद नहीं है? मोहोल को बनाओगे तो क्या वो जातिवाद नहीं है? किसी ओबीसी नेता को बनाओगे तो क्या वो जातिवाद नहीं है? जब आप जाति देखोगे तो जातिवाद होगा। लेकिन जातिवाद इसलिए भी हुआ कि आप जात देख करके निर्णय लेते हो। सवर्ण, बहुजन आप ही सब करते हो, आरएसएस ही सब करता है। और वो आवरण एक लेकर के चल रहा है कि हम देश के लिए कर रहे हैं, देश की एकता के लिए कर रहे हैं, हिंदू समाज के लिए, बृहत्तर हिंदू समाज के लिए कर रहे हैं। लेकिन आप सोशल मीडिया पे देखिए, बीजेपी के नेता, बीजेपी के भक्त, आईटी सेल के लोग किस तरह से गाली गलौज करते हैं। अम्बेडकर को लेकर के किस तरह से गाली गलौज करते हैं, लालू प्रसाद यादव को लेकर के, मुलायम सिंह यादव को लेकर के, और दूसरे तमाम नेताओं को लेकर के, इवन कांग्रेस के नेताओं को लेकर के, नेहरू को लेकर के क्या बोलते हैं, गांधी को लेकर के क्या बोलते हैं, सब खुलेआम होता है, कहीं नहीं दिख रहा होता है, या आंखें मूंद लेते हैं आरएसएस को लोग। तो जो आरएसएस के लोग ये जो कहते हैं, मुझे लगता है कि उनका ढोंग जो है अब हम सबके सामने है। और हम सबको अब समझना है कि हमें देश में कैसे आगे बढ़ना है, कि हमारा देश भी आगे बढ़े और हमारा संविधान जो कहता है न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा, ये पांचों तत्व कैसे हमारे बीच, हमारे समाज में स्थापित हो। आज इतना ही, फिर कल बात करेंगे किसी नए विषय पर। बहुत बहुत धन्यवाद।